स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 3 4 5 0 -2, एक का जो हमारा मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स है। बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 -2 1 -1 0 -1, ये हमारा बी का मैट्रिक्स हो गया। और C इज इक्वल टू इन मैट्रिक्स 1 0 -1 2 4 -3, ए सी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। कंप्यूट द मैट्रिक्स 2A + 3B - 4C। हमें इस एग्जांपल में 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। आज तक के एग्जांपल में हमने 2 ही मैट्रिक्स देखे थे और इस एग्जांपल में हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और इस मैट्रिक्स को कंप्यूट करने के लिए कहा है, यानी कि हमें 2A + 3B - 4C की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि डिफाइन करना है। ऐसे करने के बाद हमको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स को हमको फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एग्जांपल पे हमें जो मैट्रिक्स दे गए हैं उसके ऑर्डर सेम है या नहीं हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ए का जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है 2/3, बी की भी ऑर्डर है 2/3 और सी की भी ऑर्डर है 2/3, यानी कि इस सब मैट्रिक्स जो है उसमें यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ए का मैट्रिक्स के भी ऑर्डर 2/3 है, यानी कि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है इन 3 मैट्रिक्स। तो सिंस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी इज सेम, यानी कि ए बी सी की जो ऑर्डर है वो सेम है और वो ऑर्डर है 2/3, यानी कि 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, देन एडिशन इज पॉसिबल। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सब रूल्स देखे हैं। जब मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होती है उस मैट्रिक्स की ही हम एडिशन करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। अब हमने तो चेक किया कि हमें एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स दिए गए उसकी ऑर्डर सेम है या नहीं, ये हमने चेक किया। अब हम 2A + 3B - 4C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो करते हैं। सो 2A + 3B - 4C इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर ए का मैट्रिक्स है, यहाँ पर बी का मैट्रिक्स है और यहाँ पर सी के। जो हमारा ए का मैट्रिक्स है उस ए के मैट्रिक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी के मैट्रिक्स को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो हमारा 4 का मैट्रिक्स है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू, ए हमारा ए का मैट्रिक्स है, ए बी का है और ए सी का है। और 2 इंटू हमने ए जो हमारा ए का मैट्रिक्स है 2A हमने किया, यहाँ पर 3B किया और यहाँ पर 4C, ये हमने मैट्रिक्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 इंटू -1 करने के बाद हमारा आंसर आता है -2, 2 इंटू 3 करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 6 और 2 इंटू 4 करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 8। 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। सिमिलरली 2 इंटू 0 करने के बाद 0 आता है और 2 इंटू -2 करने के बाद -4 आ जाता है। फर्स्ट हम इस मैट्रिक्स में जो सभी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ए मैट्रिक्स मिल गया। अब हमारा जो ए बी का मैट्रिक्स है, इस बी के मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम 3 इंटू 3 करेंगे। 3 इंटू 3 करने के बाद हमारा आंसर 9 आ जाता है और 3 इंटू -2 करने के बाद हमारा आंसर -6 आता है। 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर 3 आता है। सिमिलरली 3 इंटू -1 -3 आ गया। 3 इंटू 0 करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है और 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 आ गया। यहाँ पर हमने बी का जो मैट्रिक्स है ए बी सॉल्व किया। अब हम सी का मैट्रिक्स जो है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर 4C कहा है इसलिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म सिमिलरली सी इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया वही करेंगे। इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम 4 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पर 4 आ गया। 4 इंटू 0 करने के बाद हमारे यहाँ पर 0 आ गया और 4 इंटू -1 करने के बाद -4 आ जाता है। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 इंटू 4 16 आता है और 4 इंटू -3 करने के बाद हमारा आंसर -12 आता है। आपको ए मैट्रिक्स कैसे आ गया अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर सब, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो पार्ट है हमारा वो हमने किया है, यानी कि ए बी सी के जो मैट्रिक्स थे उसे हमने
ए को 2 से, एक का जो मैट्रिक्स है उसे 2 से, बी को 3 से और सी को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें A3 मैट्रिक्स मिल गए। अब हम एडिशन करेंगे और यहाँ हमें एडिशन भी करने के लिए कहा है और सब्सट्रैक्शन भी करने के लिए कहा है। यहाँ 2 यानी कि 2 टाइप्स आ गए हैं। फर्स्ट हम एडिशन करेंगे और फर्स्ट हम ये जो हमारे 2 मैट्रिक्स है, इस 2 मैट्रिक्स की हम एडिशन करेंगे और इस 2 मैट्रिक्स की एडिशन करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा और जो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा इस मैट्रिक्स से हम ए मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट करेंगे। आपको समझ आया? मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। वी फर्स्ट परफॉर्म स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच मैट्रिक्स। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट 2 मैट्रिक्स, यानी कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया उसी तरह फर्स्ट हम 2 मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे और एडिशन करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिल जाता है उसे हम उस मैट्रिक्स से ये हमारा मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2a + 3b - 4c इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ -2 + 9 करने के बाद हमारा आंसर आता है 7, यानी कि माइनस प्लस होता है, यानी कि सॉरी माइनस, और जब हम प्लस का एडिशन करते हैं तो हमारा माइनस हो जाता है और 9 - 2 करने के बाद हमारा आंसर 7 आता है। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हुआ क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और ये हो गया। यहाँ पर है 6 प्लस -6 करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 6 - 6 करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाता है। 8 + 3 करने के बाद हमारा आंसर 11 आ जाता है। यहाँ पर 11 आ गया तो A3 हो गए, यानी कि -2 9 और ये भी 3 हो गए। अब हम 10 प्लस यहाँ का जो 10 है, 10 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस होता है और 10 - 3 करने के बाद हमारा आंसर 7 आ जाता है। यहाँ पर 7 आ गया। उसी तरह 0 + 0 करने के बाद हमारा आंसर 0 ही आता है और -4 + -3, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ हमारा -4 का साइन है, यानी कि यहाँ -4 और इस दोनों में से यहाँ पर प्लस है, A प्लस हो गया हमारा और यहाँ पर भी -3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर -4 है, A एज इट इज, यहाँ पर -4 ही -4 हो गया और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया और 3 एज इट इज और माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि जब हमारे 2 साइन इक्वल होते हैं, यानी कि माइनस माइनस होते हैं, वो प्लस हो जाते हैं और इसका जो इक्वल साइन होता है वो यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 4 3 से बड़ा है और 4 को साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर -7 आ गया क्योंकि माइनस माइनस की एडिशन होती है और 4 + 3 करने के बाद हमारा आंसर 7 आता है और जब हम साइन A4 हमारा 3 से बड़ा है, इसलिए हम 4 को जो साइन है वही यहाँ पर लेते हैं, यानी कि -4 + -3 करने के बाद हमारा आंसर -7 आ जाता है। तो हमने ये जो मैट्रिक्स है, इस दोनों मैट्रिक्स की हमने एडिशन की। फर्स्ट हमने एडिशन की, यहाँ पर एडिशन करने के बाद हमें ए मैट्रिक्स मिल गया। अब आपको एडिशन नहीं करने तो फर्स्ट तुम इसका, यानी कि बी का जो मैट्रिक्स है, ए बी का मैट्रिक्स और ए जो सी का मैट्रिक्स है, इसकी सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिल जाएगा उस मैट्रिक्स में ए वाला मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो, यानी कि आप कौन से भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फर्स्ट एडिशन की और सेकंड में मैंने यहाँ एडिशन करने के बाद मुझे जो ए मैट्रिक्स मिल गया उस मैट्रिक्स से मैंने ए मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट किया, यानी कि माइनस किया, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस दोनों मैट्रिक्स के एडिशन करने के बाद मुझे ए मैट्रिक्स मिल गया और ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा, यानी कि जैसा है वैसा ही लिखा। अब मैं क्या करूँगी, इस मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट करूँगी तो मुझे फाइनल एक ही मैट्रिक्स मिल जाएगा और वो मेरा फाइनल मैट्रिक्स, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर मैं आपको सब्सट्रैक्शन करके दिखाती हूँ। 7 माइनस 4 करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 3। 0 माइनस 0 करने के बाद 0 ही आ जाता है। 11 यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। और यहाँ का जो 11 है वो 4 से बड़ा है, यानी कि 4 छोटा है और 11 बड़ा है। और 11 को साइन है प्लस, यानी कि हम यहाँ पर प्लस ही लेंगे। 11 माइनस 7 हमारा आंसर आ जाता है 15। 7 माइनस 8 करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है -1, क्योंकि यहाँ 8 ये जो हमारा नंबर है वो 7 से बढ़कर है, इसलिए हम 8 का, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है, यानी कि जो बड़ा नंबर होता है उसका ही साइन हम लेते हैं, इसलिए यहाँ पर -1 आ गया। 0 माइनस 16 करने के बाद हमारा आंसर -16 आ गया। सिमिलरली 16 बड़ा है 0 से, इसलिए यहाँ का जो साइन है -16 का, वो यहाँ पर -16 आ गया। -7 माइनस 12 करने के बाद हमारा आंसर 5 आ जाता है। वो कैसा आता है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा -7 हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, और यहाँ पर -12 है। -7 एज इट इज़ हम फर्स्ट में रखते हैं, और यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, माइनस की एडिशन होती है, और 12 एज इट इज़। -7 प्लस 12 करने के बाद, यानी कि प्लस माइनस होता है, और 12 से 7 गया तो हमारे पास 5 बचते हैं, यानी कि 12 माइनस 7 करने के बाद 5 आता है। और यहाँ पर प्लस आ गया, क्योंकि 7 से बढ़कर हमारा 12 ये जो नंबर है वो 7 से बड़ा है, और 12 को जो साइन है वो प्लस है, इसीलिए यहाँ पर एज इट, यानी कि प्लस आ गया। -7 प्लस 12 करने के बाद हमारा आंसर 5 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर +5 आ गया। कैसे आ गया आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो हम इस एग्जाम्पल पे हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए थे, और 3 मैट्रिक्स दिए गए थे, और हमें 2a + 3b - 4c ये फाइंड करने के लिए कहा था। तो हमने यहाँ पर, यानी कि मैंने आपको पूरी से पूरी, यानी कि डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और 2a + 3b - 4c करने के बाद हमें ए आंसर मिल जाता है, यानी कि हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ जाता है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि 2a + 3b - 4c करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स आता है वो है 3 0 15 -1 -16 5। ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपको इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। हम सभी तरह के एग्जाम्पल, यानी कि सब जिस टाइप में एग्जाम्पल आते हैं वो सब हम कवर करेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।